जैसे ही मैं उतरा सामने बकरियों और भेड़ों का खूबसूरत मंजर था। यही यहाँ के लोगों का रहन सहन है। वो सुबह मवेशी चरा कर लाते हैं, कभी खेती बाड़ी करते हैं और सादा जिंदगी गुजारते हैं। गंदम चावल और सब्जियाँ यही उगाते हैं। ये जानवर उनकी रोजी मेहनत और देही कल्चर की पहचान है। मेरे दिल में बार बार उठता है, सिंध में तरक्की कब आएगी? ये शोर, ये रोशनी, ये सहूलियात, ये सब यहाँ के लोगों तक कब पहुँचेगी? रास्ते में मैंने वही पुराने स्टॉल देखे, वही गरीब मेहनत कश। कोई खिलौने बेचकर रोजी चला रहा है तो कोई चाय बनाकर अपने बच्चों के लिए निवाला जमा कर रहा है। ये लोग नस्लों से मेहनत कर रहे हैं, मगर उनकी ज़िंदगी आज भी वहीं खड़ी है जहाँ 20-25 साल पहले थी। सच पूछे तो सिंध गरीब नहीं है, यहाँ की ज़मीन जरखेज़ है, लोग मेहनती हैं, लेकिन तरक्की का दरवाज़ा जैसे उन पर बंद सा हो गया हो। यहाँ के बच्चों की आंखों में ख्वाब तो होते हैं, मगर वसाइल नहीं। यहाँ की औरतें उम्मीद रखती हैं, मगर सहूलियात नहीं है। यहाँ के मर्द पसीना बहाते हैं, मगर बदले में बेहस चंद सिक्के ही मिलते हैं। सवाल यही है कि सिंध कब बदलेगा, ये मासूम लोग कब खुशहाल होंगे, यहाँ की ज़िंदगी कब आसान होगी। ये वो उम्र है जो किताबों, बस्तों और खेलों बचपन को भी मेहनत की राह में दफन कर दिया है। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि घर में खाने के लिए दो रोटियां भी मुश्किल से मिलती हैं। उनके वालिद ये कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर उन बच्चों को भी किताबें मिलती हैं, फीस न होती, शहरों जैसी सहूलियात होती, तो शायद ये हाथ मेहनत नहीं करते। मुस्तकबिल के ख्वाब थामे हुए ये दर्द देखकर सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है। और बाहर आप देखें, यहाँ एक बहुत बड़ा हेलीपैड भी बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ बड़े रहनुमाओं की आमद होती है। पार्टी कायदीन, हुकूमती शख्सियात और अहम मेहमान यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। ख़ास दिनों पर यहाँ हिफाजती इंतज़ामात भी सख्त होते हैं। ये पूरा इलाका एक ऐसी जगह है जहाँ तारीख, सियासत और लोगों की मोहब्बत तीनों एक साथ महसूस होती हैं। मैं इस वक्त भुट्टो की मज़ार के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हूँ, और यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी, एक दर्द और एक तारीख बसी हुई महसूस होती है। अंदर दाखिल होते ही सामने वो अजीम मकाम नज़र आता है जहाँ पाकिस्तान की तीन बड़ी सियासी शख्सियात हमेशा के लिए आसूदा खाक हैं। सबसे पहले यहाँ शहीद बेनज़ीर, वो लीडर जिन्होंने सारी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी, जुल्म के आगे डटी रहीं, और आखिरकार इसी जद्दोजहद में अपनी जान भी कुर्बान कर दी। उनका मज़ार देखते ही दिल में एहतराम और दुख दोनों अकट्ठे हो जाते हैं। उनके बराबर में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी दफन है। वो शख्स जिन्होंने मुल्क में खुददारी की सियासत मुतारिफ करवाई, गरीबों के लिए आवाज़ उठाई और पहली बार अवाम को सियासी ताकत का एहसास दिलाया। उनके मज़ार के सामने खड़े होकर महसूस होता है कि ये जगह सिर्फ कब्र नहीं है, बल्कि पूरी तारीख की एक ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा जद्दोजहद से भरा हो। भुट्टो भी दफन है, वो बहादुर खातून जिन्होंने अपने शौहर और बेटी दोनों को शहीद होते देखा, मगर फिर भी सियासी जद्दोजहद से पीछे न हटी। उनकी कब्र खामोशी से उनके हौसले की गवाही देती है। मज़ार के अंदर ऊपर छत पर खूबसूरत नक्श व नगार, सब सफ़ेद और सुनहरी रंगों की रोशनी, और अर्द गर्द हवा में हल्की सी तस्बीह की आवाज़, ये सब मिलकर इसी जगह को एक रूहानी और तारीखी मकाम बनाते हैं।
یہاں آ کر صرف ایک بات دل میں آتی ہے، یہ خاندان صرف سیاست کے لیے جانا جاتا ہے، بلکہ قربانی جمہوریت اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں دینے والا خاندان۔ اس مزار کے اندر کھڑے ہو کر ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ آپ کے سامنے سانس لے رہی ہو اور خاموشی میں بھی بہت کچھ کہہ رہی ہو۔ بے نظیر بھٹو کی مزار میں صرف وہی قبر نہیں ہے، یہاں پوری بھٹو فیملی کے چند اہم شخصیات بھی دفن ہیں۔ سب سے پہلے یہیں پر ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم۔ اسی مزار میں ان کی بیگم، ان کی بیوی نصرت بھٹو بھی اور ان کے دونوں بیٹے مرتضیٰ بھٹو اور شہزاد شاہ نواز بھٹو بھی یہیں ہیں۔ مرتضیٰ جو ایکسیڈنٹ موت میں شہید ہوئے اور ذوالفقار